चलिए आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि हाल फिलहाल अभी उड़ीसा में भीषण रेल दुर्घटना हुई है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेवार? कहाँ गई सरकार की कवच सुरक्षा? जो सरकार बात करती थी कि हमारी ट्रेन में भी कवच सुरक्षा पर काम चल रहा है, आखिर कवच सुरक्षा क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। आखिर इसमें गलती किसकी हो सकती है, ट्रेन ड्राइवर की या कंट्रोल रूम की? कंट्रोल रूम क्या सिग्नल नहीं दे पाया या ट्रेन ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया? तमाम चीज की जानकारी इस वीडियो में हम लेते हैं। यह हादसा उड़ीसा के बालासोर जिले में शाम 7:20 पर शुक्रवार के दिन हुई, जिसमें लगभग 260 लोगों की जान गई है और 1000 लोग लगभग घायल हो चुके हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स की कुछ जानकारी है। अब इसमें बहुत लोगों का कहना है कि आखिर ये घटना हुई कैसे। चलिए हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, एक ही पटरी पर दो ट्रेन जा रही थी, जिसमें आगे की तरफ मालगाड़ी थी और पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी, जिसमें दोनों की टक्कर हो गई। और दोनों की टक्कर हुई, इसे हम रेलवे की तकनीकी भाषा में हेड ऑफ कोलिजन कहते हैं। आखिर हेड ऑफ कोलिजन क्या होती है और दो ट्रेन की टक्कर कैसे हुई, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मालगाड़ी आगे की तरफ जा रही है और पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है। देखिए, यहाँ पे दोनों आपस में टकरा गई और दोनों के टकराने के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिवीजन सेकंड वाली पटरी पे चली गई। सेकंड यहाँ पे पटरी दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। और सेकंड वाली जब पटरी पे गई, उसी समय संजोग का बात कहिए कि उधर से बेंगलुरु से यशवंत हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी और इसके डिब्बे में ठोकते हुए वो ट्रेन भी पलटी कर गई, जिसके कारण लोगों की भीषण क्षति हुई है। हालांकि बात किया जाए तो अभी भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, जिसमें सरकार का स्पष्ट रूप से बयान आया है कि जो व्यक्ति मर चुके हैं उनको 10 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा और जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। अब आप लोगों को मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि हम इतना तो बात बता दिए, लेकिन इसमें गलती किसकी है? क्या ड्राइवर की गलती है या कंट्रोल रूम की गलती है या उसमें सरकार की गलती है? टोटल चीज़ की जानकारी हम देखते हैं इसमें। हालांकि इसमें पूरी तरह से भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसमें गलती किसकी है, लेकिन ज़्यादातर चांस बताते हैं कि गलती कंट्रोल रूम की होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन जो चलाए जाते हैं वो किसी पायलट के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, यानी किसी ड्राइवर के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। ट्रेन एक कंट्रोल रूम के द्वारा चलाया जाता है। नहीं तो इसमें टेक्निकल इशू की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थोड़ा मोड़ा चांस बनता है कि इसमें ड्राइवर की भी थोड़ा मोड़ा चांस बनते हैं। हालांकि पूरी तरह से स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि ट्रेन को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है, किस पटरी पर आएगी। देखिए, कोई भी ट्रेन को किस पटरी पर लाना है इसकी डिस्चार्ज कंट्रोल रूम करती है। हालांकि इस वीडियो में हम स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता दिया है कि जिस पटरी पर ट्रेन रहती है वहां पे ग्रीन बत्ती शो कर दी जाती है, और जिस पटरी पर ट्रेन नहीं रहती है, अगर मतलब कि लाइन क्लियर है, वहां पे ग्रीन बत्ती शो जाती है, जिससे कारण कंट्रोल मास्टर को मालूम अच्छी तरह से चल पाता है कि इस पटरी पर ट्रेन है और इस पर नहीं है। हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू के कारण रेड बत्ती शो होने के बजाय ग्रीन बत्ती जल गई होगी, जिसके कारण लगा होगा कि लाइन क्लियर है और उस पर जाने की अनुमति दे दी गई होगी, और इसका परिणाम हुआ कि ये दोनों ट्रेन की टक्कर हो गई। और इसमें दूसरी गलती कंट्रोल मास्टर की भी हो सकती है। देखिए, जैसे वहां पे रेड बत्ती शो हुई होगी, लेकिन हो सकता है कि जो वहां के कंट्रोल मास्टर होंगे वो अपने पत्नी से कहीं झगड़ा करके आए होंगे, जिसके कारण वो डिप्रेशन में होंगे और उनको रेड बत्ती दिखाई ना देकर के उनको ग्रीन बत्ती दिखाई दे दी होगी, जिसके कारण लोको पायलट को पूरी तरह से आजाद कर दिया होंगे कि जा, इस पूरा लाइन क्लियर है। और इसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं बैक स्क्रीन में क्या हुआ। कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग सुन रहे होंगे कि सरकार गर्व से कह रही थी कि हम अपने ट्रेन में कवच सुरक्षा इंस्टॉल कर लिए हैं। आखिर कवच सुरक्षा क्या है? कहाँ गई सरकार की कवच सुरक्षा? जहां 260 लोगों की जान गई है, वहां पे कवच सुरक्षा क्यों नहीं काम आई? और इसमें विपक्षी भी पूछ रहे हैं, हालांकि पूछना भी चाहिए कि सरकार की कवच सुरक्षा गई कहाँ। चलिए हम आपको बताते हैं कवच सुरक्षा क्या होती है। देखिए, आप लोग स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे, जहाँ पे हम आप लोगों को अभी समझा देंगे कि कवच सुरक्षा कैसे काम करती है। देखिए, यहाँ पे एक वीडियो चल रही है जिसमें एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है और एक उसी पटरी पर रेलगाड़ी उधर से भी आ रही है, और दोनों आने के बाद इसमें कवच सुरक्षा इंस्टॉल किया हुआ है और दोनों आने के बाद देखिए एक निश्चित दूरी पर बंद हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि यदि कवच सुरक्षा जिस ट्रेन में इंस्टॉल किए जाएंगे उसमें बिल्कुल रेलगाड़ी को आमने सामने लड़ने की चांस ही नहीं बनती है, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी भी खुद बढ़ करके इसका डेमो दिए हुए हैं लोगों को, ताकि लोगों को विश्वास हो सके। और देख रहे हैं यहाँ पे निश्चित दूरी पर आकर ट्रेन अपने आप बंद हो जा रही है, अपने आप ब्रेक ले रही है। देखिए, हम जान रहे हैं कि अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। मान लीजिए कि हमें कवच सुरक्षा इंस्टॉल है, हम इधर से जा रहे हैं और उधर से हमारे अपोजिट जो व्यक्ति उधर से आ रहा है उसमें भी कवच सुरक्षा इंस्टॉल है, तो हम लोग दोनों आकर के एक निश्चित दूरी पर रुक जाएंगे और नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग में कवच सुरक्षा इंस्टॉल है। और जिसमें कवच सुरक्षा इंस्टॉल नहीं रहेगी वो आराम से दोनों लड़ जाएगी। देखिए, ऐसा एक घटना इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ट्रेन में कवच सुरक्षा कहीं भी इंस्टॉल नहीं थी, इसके कारण ये हो पाया। नहीं तो कवच सुरक्षा यदि इंस्टॉल रहता है दोनों ट्रेन में तो ये घटना कतई नहीं होता।
यदि कवच सुरक्षा का बात किया जाए तो सरकार ने 2012 में ही इसका ऐलान कर दिया था कि हम अपने ट्रेनों में कवच सुरक्षा लाएंगे, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने 23 दिसंबर 2022 को भी कहे थे कि हम इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपने ट्रेन में कवच सुरक्षा। लेकिन कवच सुरक्षा आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि कवच सुरक्षा साउथ सेंट्रल रेलवे में 133 करोड़ रुपया वसूला गया था कवच सुरक्षा के नाम पर, जिसमें 34,000 किलोमीटर पटरी में लगाने का वादा किया गया था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि 1445 ट्रेन में से अब 77 ट्रेन में ही इंस्टॉल की गई है। जहाँ पे इंस्टॉल की गई है वहाँ पे खतरा की कोई डर नहीं है। यदि बात किया जाए तो भारत में पैसेंजर ट्रेन की संख्या 22,593 है और मालगाड़ी की संख्या 91 से 41 है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। देखिए, अब आप लोगों का कहना इसमें होगा कि आखिर ट्रेन के ड्राइवर क्या निर्दयी होते हैं कि किसी भी मवेशी को या किसी भी व्यक्ति को कुचल देते हैं और अपना ब्रेक नहीं लगाते हैं? क्या ब्रेक लगाने में उनको खर्चा लगता है? अरे हम आपको बताते हैं। असल यदि बात की जाए तो ट्रेन के ड्राइवर कुछ काम नहीं करते हैं, सभी काम जो होती है उनकी कंट्रोल रूम करती है, और कंट्रोल रूम यदि कहते हैं कि ब्रेक लगाइए तो ब्रेक लगाते हैं। और यदि इमरजेंसी में वो ब्रेक लगाते भी हैं, मान लिए आपके अनुसार यदि वो ब्रेक लगाते भी हैं तो अभी यदि ब्रेक लगाएंगे तो अभी से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर के ट्रेन रोकेगी, उसके बीच में ही ट्रेन इंसान से होकर गुजर जाती है, तो इसलिए नहीं लगा पाते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं ट्रेन से संबंधित। देखिए, बहुत लोगों के मन में एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर जो है 1 किलोमीटर ट्रेन की पटरी बिछाने में कितना खर्चा आता है। देखिए, यदि समतल जमीन पर 1 किलोमीटर ट्रेन की पटरी बिछाया जाता है तो 10 से 12 करोड़ रुपए उसमें लगते हैं, जो सरकार की लगती है और रेलवे बोर्ड की लगती है। हालांकि ये बहुत बड़ी बजट हो जाती है, इसमें कितना रोड बन जाएगी। और आपको जानकारी के लिए भी बात बता देते हैं कि ट्रेन के डिब्बे पर आखिर एक्स क्यों लिखा रहता है। ये बहुत लोग के मन में सवाल पैदा होता है। जो ट्रेन देखे हैं ना, वो सबसे पिछले के बोगी पर देखते होंगे कि एक्स लिखा हुआ रहता है, यानी गुना के चिन्ह दिया हुआ रहता है। आखिर इसका मतलब क्या है? फालतू में लिखा रहता है। चलिए हम बताते हैं। देखिए, दरअसल इसकी मतलब यही होती है कि ये ट्रेन की सबसे आखिरी डिब्बा है और सबसे आखिरी डिब्बा पर एक्स लिखा जाता है, जिससे रेलवे गुंडी पर बैठे लोगों को पता भी चल जाता है कि हाँ, ट्रेन की कोई भी डिब्बा इसमें छूटा हुआ नहीं है। यदि कोई डिब्बा छूट जाता है तो वहाँ पे एक्स वाली डिब्बा पीछे ही रह जाती है और बीच वाली डिब्बा चली जाती है, तो इससे मालूम चल जाता है कि हाँ, ट्रेन की डिब्बा छूट गई है। इसीलिए वहाँ पे एक्स लिख दिया जाता है। अब एक्स लिखने का मतलब हो गया कि सभी ट्रेन की डिब्बा इसमें है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कहीं भी छूटा हुआ नहीं है। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी लोगों को नहीं है, स्पष्ट जानकारी वो लोग कर सकें।